प्रेमी जोड़े का बगैर शादी किए एक छत के नीचे रहना अब भारी साबित होने लगा है। कई घटनाएं ऐसी हैं जो ये साबित करती हैं कि बगैर शादी किए आपसी रजामंदी से एक साथ रहना कितना खतरनाक साबित होता जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब बगैर शादी किए एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की एक छत के नीचे रहते हैं। वो पति पत्नी की तरह से रहने लगते हैं। कई ऐसे मामलों में जब झगड़ा हुआ या कुछ और विवाद पैदा हुआ तो ये मामले अदालतों तक पहुंचे। अदालतों ने इस मामले में लिव इन रिलेशनशिप को एक तरह से कानूनी जामा पहनाते हुए ऐसे फैसले दिए कि जिनसे लिव इन रिलेशनशिप को किसी तरीके से गलत नहीं माना गया। हालांकि समाज की नजर में आज भी ये अनैतिक रूप से गलत है, इसको गलत माना गया है। अब मैं बात करता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो पार्टनर द्वारा साथ रहने वाली माशूका प्रेमिका लड़की की हत्या किए जाने की घटनाएं हैं। अभी आपने कुछ वक्त पहले पढ़ा होगा और वो मामला बहुत गूंजा था आफताब का, कि आफताब ने किस तरह से श्रद्धा का कत्ल किया था। श्रद्धा उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, दोनों लिव इन में रहते थे, और फिर जब शादी की बात आई तो आफताब ने उसका कत्ल कर दिया। ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि जो ये बताते हैं कि लिव इन में रहना खासतौर से लड़कियों के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। कई मामले ऐसे भी सामने आए कि जहां पर लिव इन में किसी लड़के के साथ लड़की रहने लगी और घर वालों ने ऐतराज किया तो लड़की ने गुस्सा होकर उनको ये कहा कि मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में तुमको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। घर वाले क्या करते, वो मजबूर हो गए और फिर आखिरकार ऐसे नतीजे सामने आए कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हाल ही में अभी एक और मामला दिल्ली से सामने आया है निक्की यादव का साहिल गहलोत ने किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया और फिर उसकी लाश को छुपा कर फ्रिज में रख दिया। यह मामला भी लिव इन रिलेशनशिप का है। दोनों काफी वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे, बीच में कुछ वक्त के लिए अलग हुए, फिर से साथ रहने लगे। जो लड़का साहिल गहलोत था, इसकी शादी की तारीख तय होती है 9 तारीख सगाई की, 10 तारीख इसके विवाह की तय होती है। लड़की जब उससे कहती है कि ऐतराज जताती है कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, तो वो जालिम बन जाता है, वहशी बन जाता है और फिर वो निक्की यादव का कत्ल कर देता है। इससे पहले श्रद्धा का कत्ल हैवान बनते हुए किस तरीके से किया गया था कि उसका आशिक आफताब हैवान बन गया था और उसने तमाम इंसानियत को ताक पर रखते हुए उस लड़की का कत्ल कर दिया जो उसमें जान देती थी। उसने श्रद्धा का न सिर्फ कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखा और वो उनको एक दो करके फेंक कर आने लगा था। जैसे ये मामला खुला हर कोई हैरत में पड़ गया। आपको मैं बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप में ये कोई 2 घटनाएं नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली के रोहिणी में संजय नाम के एक युवक ने लिव इन में साथ रहने वाली महिला की हत्या की। दिसंबर 2022 में दिल्ली के तिलक नगर में मनप्रीत नाम के नौजवान ने रेखा नाम की महिला की हत्या की। और बाद में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आए हमारे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के थे। तो इसमें ये ठीक है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त है, जैसे कि अगर बच्चा हो जाता है तो वो नाजायज नहीं माना जाएगा, उसको वही अधिकार मिलेंगे। उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी पर भी वही अधिकार मिलेगा जो कि एक शादीशुदा महिला से पैदा हुए बच्चे को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर मिलता है। और इसके अलावा अगर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर, लिव इन रिलेशन के अंदर लड़की को उसका पार्टनर प्रताड़ित करता है तो वो पुलिस में जाकर के शिकायत भी दर्ज करा सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आए इसमें तो शायद किसी मामले में शिकायत पहले दर्ज हुई हो। ये मामले तो कत्ल के बाद सामने आए कि मामला लिव इन रिलेशनशिप का था। और कई मामलों में जब लड़की ने यह कहा कि मुझसे शादी करो, जब इतने दिन साथ रहते हुए हो गए हैं, तब वो लड़का हैवान बन जाता है और कत्ल कर देता है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।
तो लिव इन रिलेशनशिप जिसको समाज नैतिक मानता है, देखिए सबसे पवित्र कार्य और सबसे पवित्र जो है वो विवाह है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो। विवाह एक ऐसा पवित्र कार्य है कि उसमें दोनों की जिम्मेदारियां तय होती हैं, लोग गवाह बनते हैं और फिर उनको इज्जत के साथ रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोनों को। लड़का लड़की जब वो पति पत्नी बन जाते हैं शादी करने के बाद, चाहे निकाह हुआ हो या फेरे हुए हो, जिस धर्म में जिस तरीके से शादी होती है, शादी एक पवित्र कार्य है। लेकिन ये जो जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप, भले इसमें कुछ कानूनी अधिकार हासिल हो, लेकिन आज भी ये वो स्थान नहीं ले सकता है। बहुत लोग इसके विरोध में है कि लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से गलत है, भले ही कानूनी अधिकार इसमें काफी कुछ मिल गए हों। लेकिन आप देखिए कि जो लड़कियां छोटे शहरों से आती हैं वो बड़े शहरों में आकर के बसती हैं, वहां पर रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं, किसी लड़के से वो मोहब्बत कर बैठती हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बगैर शादी के एक साथ रहने की कुछ वजह और है। एक वजह यह है कि उनको कोई दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कुछ मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, तो वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कुछ शर्तों के साथ रहने लगते हैं। दूसरी बात, जो लोग विवाह की जो व्यवस्था है उसको सही नहीं मानते, उनको लगता है कि विवाह होगा, जिम्मेदारी लेंगे, बच्चे होंगे, उसके बाद इनकी देखरेख होगी, मैं बंद कर रह जाऊंगा या मैं बंद कर रह जाऊंगी, मुझे घर का काम करना पड़ेगा। इस तरीके की सोच जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने को मजबूर करती है। और लिव इन रिलेशनशिप से जो हालात बिगड़ रहे हैं उस पर सोचने की जरूरत है। माँ बाप किस तरह से अपनी बच्चियों को भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या भरोसा कि वो कहाँ रह रही है, जिसके साथ वो रह भी रही है वो आदमी सही है या नहीं है, कहीं उसने पहले शादी तो नहीं कर रखी, और फिर ये भी तो है कि कहीं वो लिव इन रिलेशनशिप में दूसरी और लड़कियों के साथ तो नहीं रह रहा है, किसी और से उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है और वो तुमको धोखा दे रहा है। जैसा कि इन मामलों में सामने आया, श्रद्धा आफ्ताब वाले मामले में सामने आया, और मैंने आपको दिल्ली के 2-3 मामले और बताए, और हाल ही में जो 1-2 दिन पूर्व खुलासा हुआ है मामले का, वैलेंटाइन डे के दिन निक्की यादव का कत्ल किस तरीके से साहिल गहलोत ने किया, और फिर उसने बाकायदा अपनी शादी भी की, उस लड़की का कत्ल कर दिया जो उससे मोहब्बत करती थी, और जिससे उसने शादी की थी उसकी जिंदगी बर्बाद होकर के रह गई। तो बहरहाल सोचने की बात है। इस बारे में हमारे कानून के जानकारों को, सरकार को, सबको सोचने की जरूरत है कि आखिर ये जो कत्ल हो रहे हैं, ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये कैसे रोकी जा सकती हैं, इस बुराई को कैसे रोका जा सकता है। माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाने की जरूरत है, और खासतौर से आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो ये कहती है कि मुझे तो बिल्कुल आजादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन हर आजादी का एक दायरा होता है। अगर ये रिश्ते सही होते तो फिर एक भी इस तरीके का मामला नहीं होता। कई बार तो माँ बाप को यह भी नहीं पता चलता कि लड़की किसके साथ रह रही है, और कई जगह यह भी हुआ है कि जब लड़की का पे ऐतराज जताया गया कि तुम उसके साथ मत रहो, वो लड़का ठीक नहीं है, तो लड़की ने कहा कि आप मेरे निजी अधिकारों में, मेरे पर्सनल राइट्स में, या कहें ह्यूमन राइट्स में जो मुझको मानवाधिकार मिले हुए हैं, उनमें आप दखल कर दे रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं बालिग हूं, मैं अपनी मर्जी से चाहे जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हूं, यह मुझको कानून भी अधिकार देता है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।